हमें उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम एक नए महाकाव्य शिशुपाल वधम, जिसके लेखक हैं महाकवि माघ, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। शिशुपाल वधम, जिसका प्रथम सर्ग आपकी सिलेबस में है, जिसमें महाकवि माघ ने 20 सर्गों की रचना की है। यह महाकाव्य अपने आप में कलावादी काव्यों में मुख्य रूप से परिगणित होता है। बृहत्त्रयी का ये प्रमुख मान्य ग्रंथ है। जैसा कि आपको विदित है, बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, ये 3 महाकाव्य आते हैं। शिशुपाल वधम के लेखक महाकवि माघ राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान में मध्यकाल के लेखकों में एकमात्र श्रेष्ठ कवियों में इन्हीं की परिगणना होती है। आइए आज हम महाकवि माघ के जीवन वृत्त के विषय में सबसे पहले जानें। प्यारे बच्चों, प्रभावक चरितम के आधार पर महाकवि माघ की जन्मभूमि श्रीमाल या भीनमाल, जो कि वर्तमान में राजस्थान में स्थित है, सिरोही जिले की एक तहसील है। यह प्रदेश माघ के समय में गुजरात प्रांत में था और वहाँ उस समय गुर्जरों का उपनिवेश था। यहाँ अनेक विद्वान हुए हैं। शिशुपाल वधम के अंत में महाकवि माघ ने अपने वंश का विस्तार से परिचय दिया है। उसके अनुसार उनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था, जो बर्मल नामक राजा के मंत्री थे, जिन्हें राजकाज का सारा अधिकार था। वे पुण्यात्मा, धर्मासक्त, रजोगुण रहित दूसरे देवता के समान थे। महाराज बर्मल उनकी बातों को इस प्रकार मानते थे जैसे तथागत भगवान बुद्ध की बातें मानते हों। उन्हीं के दत्तक नाम के पुत्र हुए, जो उदार, क्षमाशील, धर्मनिष्ठ तथा मृदु स्वभाव के थे। दत्तक को लोग सत्याश्रय भी कहते थे। उन्हीं के पुत्र माघ ने शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का पवित्र चरित्र वर्णित है और जिसके प्रत्येक सर्ग की समाप्ति में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है तथा सत्कवियों जैसे भारवी, कालिदास आदि की कीर्ति पाने की दुराशा से इसकी रचना की गई है। माघ ने इस श्लोक में अपने लघुता का प्रदर्शन किया है। वास्तव में उनकी रचना शिशुपाल वध महाकाव्य में महाकाव्य संबंधी सभी गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। प्रभावक चरित्र के अनुसार उनकी माता का नाम ब्राह्मी था। संवत 1361 में लिखित प्रबंध चिंतामणि में माघ के संबंध में इस प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है। तथा निज जन्म दिने जनकेन नैमित्तिका जातके कार्यमाणे पूर्व मुदितोदित समृद्धिर्भूत्वा चान्ते गलित विभवा किंचित चरणयोराविर्भूत श्रयथु विकारः पंचत्वम् आप्स्यति इति निमित्तविदा निवेदितां विभव संभारेण ताम ग्रहगतिं निराचिकीर्षुणा माघपित्रा संवत्सर शत प्रमाणे मनुजायुषि 37 सहस्राणि दिनानि भविष्यन्ति इति विमृश्य नानक परिपूर्णास्तावत् संख्यान हारकान् नव्यकोशेषु निवेश्य तदधिकां पराम्भूतिं शतशः समर्प्य प्रदत्त माघनाम्ने सुताय कुलोचितां शिक्षां विदीर्य कृतकृत्य मानिना तेन विपेदे। अर्थात
पिता दत्तक ने अपने पुत्र माघ की अंतिमावस्था में द्रव्याभाव की बात ज्योतिषियों से जानकर भविष्य के लिए उसे पर्याप्त धन संपत्ति दे दी। साथ ही हृदय अज्ञानांधकार के निवारणार्थ गुरोचित विद्यादान के द्वारा उसे सर्वगुण संपन्न बना दिया, जिससे वह अपने अप्रतिम तेज से भासित हो। यहाँ उनके शतायु होने का भी उल्लेख है। प्रबंध चिंतामणि तथा भोज प्रबंध से ज्ञात होता है कि माघ अंतिम समय में धनहीन हो गए थे। महाराज भोज द्वारा प्राप्त 3 लाख रुपए भी उन्होंने याचकों को दान कर दिए। इससे 2 बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि वे अत्युदार एवं दानी थे। दूसरे, वृद्धावस्था धनाभाव के कारण दुखमयी रही। उन्होंने धन का अपव्यय नहीं किया, प्रत्युत दानादिक सत्कर्म में ही उसका व्यय किया। माघ महाकाव्य में विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण एवं श्री की अनन्य प्रतिष्ठा होने से स्पष्ट है कि माघ वैष्णव थे तथा श्रुति स्मृति पुराण आदि प्रतिपादित धर्म का अनुसरण करते थे। उनके अनेक श्लोकों से गौतम बुद्ध के प्रति भी उनकी बड़ी श्रद्धा व्यक्त होती है। अन्य धर्मों की उत्तम बातों को ग्रहण करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं था। वे स्वयं बड़े आत्माभिमानी, उपकार परायण, संकोची तथा सहनशील स्वभाव के थे। उनके जीवन का उच्च आदर्श उनकी कृतियों में प्रतिबिंबित होता है। पंचम सर्ग के 2 श्लोक उनकी स्वातंत्र्य प्रियता के द्योतक हैं। माघ सूक्ष्मदर्शी थे और उनकी रुचि जीवन के विविध क्षेत्रों में थी, पर राजकार्य से उनका विशेष संबंध था। अपने देखी सुनी बातों को उपयुक्त स्थान में उपयोग करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। पंचम सर्ग में वर्णित हाथी की विविध क्रियाओं से उनकी इस प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति होती है। उनके महाकाव्य में राज संबंधी संस्कृति के दर्शन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा सामंत वर्ग की विलासिता का सजीव चित्र खींचा गया है। उदाहरणार्थ शिशुपाल वध के 6ठे सर्ग में षट ऋतु वर्णन में कामोद्दीपक वर्णन ही कवि को इष्ट रहा है। इस एकांगी वर्णन से काव्य का क्षेत्र संकुचित हो गया है। सर्वसाधारण के कवि न होने के कारण उनकी कृति में तत्कालीन समाज का सर्वांगीण चित्रण नहीं हो पाया और नए समाज को प्रगति का संदेश ही दे पाए। उनकी कविता ने राज्यसभा की नर्तकी बनकर बाद में देव, बिहारी आदि हिंदी के रीतिकालीन कवियों का पथ प्रदर्शन किया। वे प्रकांड पंडित थे। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। वे विविध विषयों के पूर्ण ज्ञाता थे। वे शब्द और अर्थ के कवि थे। व्याकरण, राजनीति, दर्शन, अलंकार, शास्त्र आदि विषयों में वे पारंगत तथा काव्य शास्त्र के परम मर्मज्ञ थे। कविवर माघ अपने वर्णनों में प्राचीन साहित्य एवं विद्याओं की पारदर्शी थे। शब्द और अर्थ की चिंता में रात भर जागरण कर उन्होंने दुर्विगाह काव्य की रचना की थी। उन्होंने एकादश सर्ग के 6ठे श्लोक में अपनी काव्य साधना का परिचय इस प्रकार दिया है, जो राजपक्ष में भी चरितार्थ होता है। क्षण शयित विबुधा कल्पयंतः प्रयोगानुदधिमहत राज्ये काव्यवद दुर्विगाहे गहनमपररात्र प्राप्त बुद्धि प्रसादः कवयः इव महीपाश्चिन्तयन्त्यार्थ जातम्। माघ की अंतिम अवस्था में उनका क्रियाकर्म करने वाला परिवार में कोई नहीं था। उनके दाह संस्कार की संपूर्ण क्रिया प्रतिहार भोज ने स्वयं कराई। उन्होंने 120 वर्ष की पूर्णायु प्राप्त की थी। उनके कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री अवश्य थी, जो विधवा होने पर अपने पति के साथ सती हो गई थी। डॉक्टर मोहनलाल जगन्नाथ शर्मा माघ के व्यक्तित्व के संबंध में लिखते हैं, महाकवि माघ का देह लंबा, गोरा व आकर्षक था।
वे अत्यंत रूपवान व स्वस्थ थे। गले में मूल्यवान मोतियों का कंठाभूषण के रूप में और वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत रहता था। वे बहुत ही महीन सफ़ेद धोती धारण करते थे तथा उनके कंधे के चारों ओर उपवस्त्र पड़ा रहता था। वे स्वभाव से विनोदी व्यक्ति थे। जब कभी किसी के साथ संभाषण करते तब उनके बोलने में वैचित्र भरा रहता था। वे प्रायः प्रसन्न चित्त रहते। आपत्तियों के अवसरों पर वे मुस्कुराते ही रहते थे। उनका व्यवहार बहुत ही कोमल एवं उदार था। प्रकृति से तो वे विनीत थे ही, पर वे जो कुछ कार्य करते उसके लिए वंश प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा की एक उत्कृष्ट चाह उनके हृदय में बनी रहती थी। उनका प्रेम वासना प्रधान है, ऐसा कहना यदि उचित नहीं है तो कम से कम उन्होंने जिस प्रेम का वर्णन किया है वह वासना का वर्णन है, प्रेम का नहीं है। उसमें अपने प्रिय अथवा प्रेमी के प्रति जो भावों की अपेक्षित उच्चता एवं विशालता अथवा सर्वस्व समर्पण करने की भावना होनी चाहिए, उसके दर्शन नहीं होते हैं। इस प्रकार से हम महाकवि माघ के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो उन्हें इस रूप में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। महाकवि माघ घंटा माघ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ये महाकाव्य के अंदर आए एक श्लोक के कारण से संभव हुआ। महाकवि माघ को कुछ लोग घंटा माघ के नाम से अभिहित करते रहे हैं और कर रहे हैं। शिशुपाल वधम के चतुर्थ सर्ग में 20वें श्लोक का जो सुंदर भाव है, उसकी जो संकल्पना है, उससे मुग्ध होकर भावुक पंडित इनको घंटा माघ कहने लगे। रैवतक पर्वत के वर्णन के प्रसंग में कवि कहता है, उदयति विदतोर्ध्व रश्मि रज्जा वहिम रुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयम विलंबि घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीला। अर्थात एक और लंबी तथा ऊपर की ओर रस्सी की भांति फैलती हुई किरणों वाले अंशुमानी सूर्य उदय हो रहे हैं और दूसरी ओर शीत किरणों वाला चंद्रमा अस्त हो रहा है। इस प्रकार सूर्य और चंद्र के बीच में स्थित रैवतक पर्वत इस प्रकार शोभायमान है जैसे कोई विशाल हाथी जिसके दोनों ओर बड़े बड़े घंटे लटक रहे हैं। यहाँ रैवतक पर्वत जो है उसकी उपमा एक विशाल हाथी से दी गई है। श्री वल्लभ देव ने अपनी टीका में लिखा है कि इसी श्लोक के आधार पर महाकवि माघ ने घंटा माघ की उपाधि प्राप्त की थी। अस्तु बच्चों, आज हम महाकवि माघ के जीवन वृत्त के विषय में संक्षिप्त सी जानकारी लेकर के उपस्थित हुए थे। आप सबको आगे के अन्य विषयों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करके बतलाएंगे। तब तक जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।